जय हिंद। आज हम कर रहे हैं मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म या लिबरलिज्म क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। लिबरलिज्म के अंग्रेजी जो पर्यायवाची है उसकी उत्पत्ति लैटिन के लिबरलिस से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता, उससे संबंधित सिद्धांत। आगे है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। तो उदारवाद की संकल्पना है वो स्वतंत्रता के विचार के साथ जुड़ी हुई है। उदारवाद व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, इन सभी का मिला जुला रूप है। कुल मिला के इनके गुणों को अपनाया गया है और दोषों को छोड़ा गया है। उदारवाद के मूल सिद्धांत या इसके लक्षण या इसके सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है कि यहाँ जनता के कल्याण या सार्वजनिक कल्याण की बात की जाती है। सेकंड है कि उदारवाद में नागरिकों की स्वतंत्रता को हम जोर देते हैं। थर्ड है यहाँ मनुष्य के विवेक या उसकी बुद्धि में विश्वास किया जाता है। फोर्थ है कि उदारवाद व्यक्ति को क्या मानता है, साधन या साध्य। क्या मान रहा है यहाँ पर, व्यक्ति को साध्य, और राज्य क्या है, उस साध्य की प्राप्ति में एक साधन। फिफ्थ है यह आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है और रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करता है। सेवंथ ये बता रहा है कि ये प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करता है। प्राकृतिक अधिकारों से मतलब है कि व्यक्ति को प्रकृति ने जिन जिन अधिकारों को दिया है वो उसे प्राप्त होने चाहिए। एट्थ है ये राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है। नाइन्थ है राज्य के उचित हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। और टेंथ है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था स्वीकार करता है। 11th है डेमोक्रेसी इसका मूल है। डेमोक्रेसी में जो भी चीज़ें होती है उसको ये एक्सेप्ट करता है। 12th है ये सेक्युलर स्टेट के आदर्शों को भी एक्सेप्ट करता है। 13 है कि नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं में ये मिश्रण स्थापित करता है। 14th है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना पर ये जोर देता है, उसके विकास की ये बातें करता है। 15th है कि सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना करता है। संविधान जिन चीज़ों को महत्व देता है उनके अनुसार शासन चलाया जाना चाहिए। और 16 है कि समाज में कृत्रिम या जो क्रमिक परिवर्तन है उसकी अवधारणा की ये बात करता है। क्रमिक परिवर्तनों को महत्व देता है। क्रमिक परिवर्तनों से मतलब होता है कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। पहला परिवर्तन हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो। इस प्रकार से अचानक परिवर्तन नहीं होने चाहिए, अन्यथा क्रांति हो जाएगी। अब बात करते हैं कि उदारवाद के प्रकार कौन कौन से हैं। उदारवाद 2 प्रकार का है, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव उदारवाद। आगे है कि प्रमुख उदारवादी विचारक कौन कौन से हैं। तो उदारवादी विचारकों में जॉन लॉक है, मिल है, स्पेंसर है, ग्रीन, हॉबहाउस और लास्की, ये प्रमुख विचारक है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे विचारक यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं कि उदारवाद की जो क्रिटिसिज्म है वो कौन कौन सी है। उदारवाद ने राज्य को बुराई बताई है, लेकिन वास्तव में राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। सेकंड है राज्य स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। उदारवादी ये कहते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये खुली स्वतंत्रता को, खुली प्रतियोगिता को जो निम्न वर्ग है उसके लिए हानिकारक मानता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी देश के लिए प्रतियोगिता का होना भी आवश्यक होता है। उदारवाद में पूंजीवादी वर्ग का दर्शन होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। 5th है समानता के नारे में भ्रामक अवधारणा। उदारवाद की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि कहा जाता है कि उदारवाद में मनुष्यों को समानता वास्तव में प्राप्त नहीं होती, केवल कहा ही जाता है। 6th है सामाजिक परिवर्तन की गलत धारणा। उदारवादियों ने जो सामाजिक परिवर्तन की बात कही है वो बिल्कुल गलत है। ये उदारवाद की आलोचना निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। उदारवाद के अगर हम योगदान की बात करते हैं तो यह एक प्रगतिशील और रचनात्मक विचारधारा है जो वर्तमान में कल्याणकारी राज्य को स्थापित करती है। आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स क्या है लिबरलिज्म के। तो जो हमने ऊपर पढ़े हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम यहाँ इनकी थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है कि नेगेटिव या ट्रेडिशनल लिबरलिज्म क्या है।
यह नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है अभावों में नहीं रहना या बंधनों का न होना या व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देना। राज्य को सीमित और नकारात्मक भूमिका प्रदान की गई है। इसका मतलब है राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये लेसेस फेयर के सिद्धांत का समर्थन करता है, अर्थात व्यक्ति गलत करे या सही करे, राज्य को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका मानना है। दूसरे शब्दों में नकारात्मक उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व देता है। यह पूंजीपति वर्ग का आर्थिक दर्शन है। यह राज्य और सरकार को आवश्यक बुराई मानता है और कहता है कि गवर्नमेंट वो वाली अच्छी होती है जो कम से कम शासन करे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो बताई गई है। ये व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई भी क्षेत्र हो, ये कहता है कि स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सेकंड, ये कहता है कि सभी स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। थर्ड, ये कहता है कानूनों का आधार विवेक होना चाहिए, न कि राज्य द्वारा दिए गए आदेश। फोर्थ, ये कहता है कि सरकार और राज्य आवश्यक बुराई है, अतः इनका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। फिफ्थ, इसकी विशेषता है कि राज्य को जो भी इकोनॉमिक मैटर है उनमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ है, जो इकोनॉमिक जोन है उसमें व्यक्तिवाद या लेसेस फेयर के आधार पर कार्य करना चाहिए, मतलब व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तो है नकारात्मक उदारवाद जिसे हम वर्तमान में स्वीकार नहीं करते हैं। सेकंड है सकारात्मक उदारवाद या राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत, मतलब पॉजिटिव जो लिबरलिज्म है वो क्या कहता है। यह राज्य के कार्यों, स्वतंत्रता, राज्य एवं व्यक्तियों के संबंध आदि के बारे में नए विचार रखता है और ये नकारात्मक जो विचार है इनको स्वीकार नहीं करता है। राज्य एक आवश्यक बुराई न मानकर ये कल्याणकारी संस्था के रूप में राज्य को स्वीकार करता है। इसकी विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 है सकारात्मक उदार ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए बल्कि कल्याणकारी संस्था के रूप में स्वीकार किया है। सेकंड है राज्य और स्वतंत्रता में विरोध नहीं मानता, बल्कि ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य और राज्य द्वारा बनाए गए कानून आवश्यक है। थर्ड है स्वतंत्रता है वो पॉजिटिव है, इसे राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्य समाज सुधार और कल्याणकारी कार्यों द्वारा व्यक्ति का विकास करती है। फिफ्थ है राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और नियोजन किया जाना चाहिए। सिक्स्थ है समाज में परिवर्तन क्रांति से नहीं बल्कि राज्य द्वारा ही किए जाने चाहिए। सेवंथ है सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संसदीय प्रजातंत्र होना चाहिए। एट्थ ये बात करता है कि राज्य की शक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए, ये असीमित नहीं होनी चाहिए। नाइन्थ है कि पूंजीपतियों को राज्य नियंत्रित कर सकता है, उन पर टैक्स वगैरह लगाकर उनके धन को एकत्र किया जा सकता है। इस प्रकार से जो सकारात्मक उदारवाद है इसे वर्तमान में स्वीकार किया गया है। सकारात्मक उदारवादियों या नव उदारवादियों में शुम्पेटर, डाहल, चैपमैन, रॉल्स आदि के नाम उल्लेखनीय है। मैकफरसन ने उदारवाद को एक नई विचारधारा प्रदान की है। इसके अलावा उदारवादियों में जॉन लॉक, मिल, स्पेंसर, ग्रीन इत्यादि, हॉबाउस, लास्की, बर्लिन इत्यादि विचारक है। इस प्रकार से उदारवाद दो प्रकार का हो गया है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव जो उदारवाद है वो व्यक्तियों के कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में है। वो चाहता है कि राज्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे और व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले। जबकि जो सकारात्मक उदारवाद है वो राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है। इस प्रकार से उदारवाद को दो भागों में बांट दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।